Hello, my dear student. In this question, it is asking, suppose a database system crash again while recovering from a previous crash. While recovering from a previous crash, assuming checkpoint is not done. Here, checkpoint not done by the database either during transaction or during recovery. Then which of the following statement is or are correct? It is asking GATE 20. क्या कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम क्रैश हो चुका है और चेक पॉइंट यूज नहीं किया गया है जब ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है या रिकवरी के टाइम पे। तो क्या स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? द सेम अनडू एंड रीडू लिस्ट विल बी यूज वाइल रिकवरिंग अगेन। सेकंड, द सिस्टम कैन नॉट रिकवर एनी फर्दर। सी, all the transaction that already undone and redone will not be recovered again. The database will become inconsistent. So my dear student, it is saying suppose a database system crash again. It is crash again while recovering from the previous crash. So you know, and checkpoint is not done. Checkpoint is not done. So when you know we don't have a checkpoint, here checkpoint is not done. यहाँ आपका चेकपॉइंट नहीं किया गया है तो अपन क्या यूज करेंगे? इधर अपन लॉग फाइल्स को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइल्स। तो रिकवरी इज डन विद द हेल्प ऑफ लॉग्स माय डियर, ट्रांजैक्शन लॉग, एंड इन दिस वी विल डू द अनडू एंड रीडू माय डियर। here we perform the recovery based on lock my dear. So what we do, we use recovery system locks those ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन कमिट हो चुके हैं, जो ट्रांजेक्शन कमिट हो चुके हैं उन्हें रीडू करेंगे। those ट्रांजेक्शन कमिट ने तो अपन क्या करेंगे? रीडू करेंगे। और दोस्त ट्रांजेक्शन नॉट कमिट ने अपन क्या करेंगे? अनडू करेंगे। रीडू का मतलब आपको पता ही है, ओल्ड, रीडू का मतलब न्यू वैल्यू, अनडू का मतलब ओल्ड वैल्यू। रीडू का मतलब न्यू वैल्यू, अनडू का मतलब ओल्ड वैल्यू। यू नो, फॉर एग्जांपल x57, x79, this is the old value and this is the new value, and let's suppose x is a data item. When we do the redo, then what happen? X value 5, then 7, then 7 to 9. Case of redo you are getting 9. और undo के केस में क्या होगा बच्चों? x का वैल्यू 9 से 7 और 7 से 5, तो undo के केस में 5 हो जाएगा। दिस इज द undo एंड redo प्रोसीजर। नाउ क्या कह रहा है? जो भी ट्रांजेक्शन कमिट हो गए हैं उनको रीडू करेंगे और जो कमिट नहीं हुए हैं उनको अनडू करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगेन क्रैश हो रहा है। अगेन क्रैश हो रहा है तो इसका मतलब देखो चेक पॉइंट यूज किया नहीं गया है। अगेन क्रैश हो रहा है तो अगेन अगर जो ट्रांजेक्शन क्रैश से पहले, अगेन क्रैश से पहले कमिट हो चुके थे तो अगेन वो लॉग बेस्ड फाइल रिकवरी सब सिस्टम यूज करके दोबारा उनको रीडू करेंगे, और जो अभी तक कमिट नहीं हुए हैं उनको अनडू करेंगे। तो सेम अनडू एंड रीडू लिस्ट विल बी यूज while recovering again. बी सेइंग द सिस्टम कैन नॉट बी रिकवर एनी फर्दर। वाई बेटा? ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपका ट्रांजेक्शन क्रैश हुआ है तो आपको रीडू और अंडू तो करना ही पड़ेगा और चेक पॉइंट यूज नहीं किया गया है। ऑल द ट्रांजेक्शन डेट आर ऑलरेडी अनडन एंड रिडन विल नॉट बी रिकवर्ड अगेन। नहीं बच्चा, क्यों? बिकॉज इट इज मेंशन क्रैश अकर while recovering from the previous crash. It is mentioned कि while recovering from a previous crash, that time crash occur. So beta, this one is also wrong, and database system will be inconsistent. No beta, here when the inconsistency comes, when you are executing on same data item, concurrent execution, yeah, on one data item you are using more than one transaction that performing simultaneously read or write operations, then consistency come into the picture. But here we are talking not in that manner. यहाँ ओनली आपसे पूछा गया कि भाई सिस्टम क्रैश हो रहा है और जब आप रिकवरी कर रहे हो दोबारा क्रैश हो चुका है। बेटा, फॉर दिस क्वेश्चन the same undo and redo list will be used while recovering again, my dear. So A is the correct answer for this question. Hope so you get it. Thank you everyone.